तो अनंत ने अपने पर अनेक प्रकार के बंधन स्वीकार कर लिए, तो जो परमात्मा है वो पुरुष हो गया। पुरुष माने, पुरुष शब्द के दो अर्थ बताते हैं संत लोग। एक है पूर्णत्वात् पुरुषः, जो अपने आप में परिपूर्ण है परमात्मा, उसको पुरुष कहते हैं। और जो पुरुषयनात् पुरुषः, जो इस पुरी माने देह के माध्यम से प्रकट होता है, उसको भी पुरुष कहते हैं। तो जब वो देह के माध्यम से प्रकट होते हुए भी देह के द्वारा प्रभावित नहीं होता, तब वो जीवन मुक्त है। और जब प्रभावित होता है तो वो जीव है। तो चितिच्छायाम अधिष्ठाय विचित्रा अनादि कर्मणाम जनानाम वासना पिंड स्थित प्रकृति उच्यते। अब ये पंच कंचुकों के कारण जो अंतःकरण में अनेक प्रकार के कर्मों के संस्कार होते हैं, उन संस्कारों युक्त इस चैतन्य को या चिति को कहते हैं चित्त। देखो, इसीलिए हम आपको बताते हैं कि जगत में रहते समय यदि संस्कार नहीं होने दिए तो आप साधना कर रहे हो। संस्कार निर्माण होते हैं जब हम किसी वस्तु पर कमेंट्री करके, अच्छा बुरा करके उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो और जितने संस्कार होंगे उतनी हमारी प्रकृति बनेगी, जिसको स्वभाव कहते हैं। और फिर इसी स्वभाव के प्रभाव में आकर के हम अपने स्वरूप से ढक जाते हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि यह जो जनानाम वासना पिंड स्थित प्रकृति उच्यते फलम तो त्रिविधम यस्मात् कर्मणाम सा त्रिरूपिणी। अब ये जो प्रकृति है, इसके तीन फल मिलते हैं कर्म के कारण। एक तो है राग, द्वेष और भय। और उसके पश्चात ये तीन प्रकार की होती है, सत्व रजस तमस प्रकार की। और सुषुप्तौ प्रकृति ज्ञेया तदन्ते चित्तमुच्यते। तो जब सुषुप्ति अवस्था में है तो सभी के सभी ये जो भेद है, कर्म के संस्कार है, सत्व रजस तमस है, ये अव्यक्त है, तब उसको प्रकृति कहते हैं। यही प्रकृति जब नींद खत्म हो गई तो इसमें जो प्रकट होता है उसी को चित्त कहते हैं। देखो, स्पष्ट समझ लेना। जैसी ये समझ स्पष्ट हो जाएगी, अपने आप साधना होने लग जाती है, करना नहीं पड़ता। अच्छा, अव्यक्तमेतदेव उक्तम वासना पिंड भावतः पुरुषाणाम विभेदेन चित्तम बहुविधम भवेत्। तो गहरी नींद में हम सब में कोई भेद नहीं होता, एक है। वहां स्त्री स्त्री नहीं, पुरुष पुरुष नहीं, जवान जवान नहीं, बूढ़ा बूढ़ा नहीं, पशु पशु नहीं, पक्षी पक्षी नहीं। जितने भी भेद है संस्कारों के कारण वो सभी के सभी अव्यक्त प्राप्त हो गए। तो इसी को अव्यक्त कहो या प्रकृति को हो, या गीता के शब्दों के अनुसार स्वभाव कहो, ये सबका तात्पर्य एक ही है। इसीलिए सुषुप्ति से जब बाहर आ जाते हैं तो फिर वो जो उस पर संस्कार है, वो संस्कार जागृत हो गए और उसी को चित्त कहते हैं। और उसी चित्त को धारण करने वाला पुरुष है। और वो जो पुरुष है इन संस्कारों के द्वारा प्रभावित होकर के अपना जीवन राग द्वेष से चलाता है। इस प्रकार से प्रकृतिस्थम समायाति तदंति चित्तता मियाद एतदेव पुमान प्रोक्ता चिति प्राधान्य हेतुना। तो इसी को जब यह चैतन्य की प्रधानता से होती है तब इसको पुरुष कहते हैं। अब जब प्रकृति की प्रधानता से होते हैं तब इसी को अव्यक्त या जड़ कहते हैं। देखो, भगवत गीता के 15वें अध्याय को आप यदि सुनोगे तो उसमें आता है, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। एक ही पुरुष दो प्रकार से ज्ञात है। द्वौ इमौ पुरुषौ, एक ही पुरुष दो प्रकार से, क्षर और अक्षर। क्षर माने जो क्षरणशील है, बदलने वाला है, नष्ट होने वाला है। और अक्षर माने जिसका नाश नहीं होता। तो चैतन्य के दृष्टि से जीव का कभी नाश नहीं होता और प्रकृति के दृष्टि से जीव कभी टिकता नहीं। देखो, इसीलिए कहते हैं जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो ब्रह्म की दृष्टि से देखो तो यह जीव अमर है, और प्रकृति की दृष्टि से देखो तो वह नष्ट होने वाला है। देखो, लहर को पानी के दृष्टि से देखो तो वो अमर है,
और नाम रूप की दृष्टि से देखो तो वो मरते हैं। तो हमने महत्व किसको दिया है, इसके ऊपर में पूरा जीवन चलता है। अच्छा, क्रिया भेदा स्त्री विधम अंतकरण मुच्यते अहंकार बुद्धि मनो रूपेणे नृपसत्तम। तो हे राजन, फिर ये हमारा जो चित्त है, तो पहले क्या था, गहरी नींद में प्रकृति या स्वभाव, फिर नींद से बाहर आ गए तो उसी को चित्त कहा। अब ये चित्त जो है 3 प्रकार से प्रकट होता है, मन बुद्धि अहंकार। और इस अहंकार से फिर 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 5 विषय, ये सब प्रकट होने लग जाते हैं। तो शब्दादि गगनादीनि भूतानि स्थूल सूक्ष्मतः। इसीलिए संपूर्ण जगत कहां से प्रकट हुआ, अपने से ही प्रकट हुआ, बाहर से नहीं हुआ प्रकट। अच्छा महाराज, एवं सा परमा संविद बाह्याभास पूर्वकम क्रीडाम करोति सृष्टादि क्रमेण सर्वसाक्षिणी। इस प्रकार से यह परम चिति जो त्रिपुरा देवी है, यही इसका ये खेल अनंत काल से चल रहा है, व्यक्त अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त। द्वितीय अध्याय में भगवान अर्जुन को यही कहते हैं। अब अर्जुन रो रहा था ये लोग मरेंगे वगैरह, तो भगवान कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये हमेशा ऐसा ही रहा है, पहले अव्यक्त है, फिर व्यक्त हो गए और फिर अव्यक्त हो जाएंगे। और ये हम भी रोज करते हैं। जब नींद में जाना माने क्या, अव्यक्त हो गए, और फिर उठे माने का फिर व्यक्त हो गए। इसमें ना कुछ मरा है ना कुछ पैदा हुआ है। जब लहर का जन्म होता है तो समुद्र में कोई एडिशन नहीं, और लहर जब टूट जाती है तो समुद्र में कोई नुकसान नहीं। यह व्यक्त अव्यक्त का खेल अनंत काल से चल रहा है, और ये खेल जिसमें चल रहा है वह अपना स्वरूप है।